अब बात पेट्रोल डीजल की कीमतों की। कल देर रात पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए। पेट्रोल और डीजल 3-3 रुपए महंगे हो गए, जबकि सीएनजी के दामों में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। दिल्ली में पेट्रोल के दाम 94 रुपए 77 पैसे से बढ़कर 97 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर हो गया। दिल्ली में डीजल की कीमत भी 87 रुपए 67 पैसे से बढ़कर 90 रुपए 67 पैसे हो गई। इसी तरह सीएनजी 77 रुपए के बजाय 79 रुपए के रेट पर मिलेगी। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते ही विरोधी दलों ने सरकार पर हमला किया, लेकिन सरकार का कहना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से क्रूड ऑयल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल की सप्लाई में दिक्कत हो रही है, ऑयल कंपनीज को जो नुकसान हो रहा है उसे देखते हुए कंपनियों को पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने से रोकना मुश्किल था। सरकार का कहना है कि मिडिल ईस्ट क्राइसिस के कारण क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं और इस वजह से तेल कंपनियों को रोजाना 1000 से 1200 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब तक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। भारत के लिए क्रूड ऑयल का इंपोर्ट बिल बहुत महंगा पड़ रहा है। कच्चे तेल की लागत में 50% से ज्यादा की तेजी आई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमत $160 प्रति बैरल तक पहुंच गई है। भारत के इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी ऑयल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की होती है। इसलिए पिछले साल भारत ने जो $135 अरब का तेल मंगाया था, वो अमेरिकी डॉलर की कीमत 95 रुपए से 95 रुपए 80 पैसे हो गई। डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हो गया। इससे भी क्रूड ऑयल का इंपोर्ट महंगा पड़ने लगा। इसीलिए अब तेल कंपनियों के पास कीमतें बढ़ाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। हालांकि सरकार की कोशिश है कि देश में पेट्रोलियम और डीजल के कंजम्पशन को कम किया जाए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने, कार पूलिंग करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करने की अपील की है। बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी खुद भी इस पर अमल कर रहे हैं। मोदी के कैवलकेड में अब सिर्फ 2 गाड़ियां हैं। आज सुबह भी प्रधानमंत्री जब 5 देशों की यात्रा पर रवाना होने के लिए एयरपोर्ट गए, तब भी उनके काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां थी। मोदी प्रधानमंत्री आवास से निकले तो एयरपोर्ट तक सिर्फ 2 गाड़ियां उनके साथ थी। एक गाड़ी में खुद प्रधानमंत्री थे, दूसरी गाड़ी में एसपीजी के जवान। 3 दिन पहले मोदी ने अपनी सुरक्षा में लगी गाड़ियों को कम करने का फैसला किया था। उसके बाद से प्रधानमंत्री के काफिले में सिर्फ 2 गाड़ियां ही दिख रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री ने खुद नजीर पेश की, इसलिए इसका असर दिखाई दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी प्रधानमंत्री की मुहिम में शामिल होने का फैसला किया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज जहां तक संभव होगा कारपूल करके कोर्ट पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला किया कि सोमवार और शुक्रवार को अदालत पूरी तरह वर्चुअल मोड में काम करेगी। इन 2 दिनों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई होगी। बाकी 3 दिन हाइब्रिड में कोर्ट चलेगी, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के 50% कर्मचारी हफ्ते में 2 दिन घर से काम करेंगे। आदेश में यह भी साफ किया गया कि जिन कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम की मंजूरी मिलेगी, उन्हें फोन पर हमेशा उपलब्ध रहना होगा और जरूरत पड़ने पर तुरंत ऑफिस आना होगा। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने को कहा गया है कि सभी जरूरी काम समय पर पूरे हों। अगर कोर्ट की किसी ब्रांच में काम की जरूरत ज्यादा है और वर्क फ्रॉम होम से दिक्कत हो रही हो, तो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की उस ब्रांच में वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को बदलकर रोक सकता है या फिर सीमित कर सकता है। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की अपील का असर ज्यादातर राज्य सरकारों पर भी दिखाई दिया। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज सीएम आवास से लेकर सचिवालय तक पैदल गए। हालांकि सम्राट चौधरी ने कल ही मुख्यमंत्री के काफिले को कम कर दिया था। 20 के बजाय 3 गाड़ियों में चल रहे थे, लेकिन सम्राट चौधरी एक कदम और आगे निकले। घर से बिना गाड़ी के निकले, पैदल ही अपने ऑफिस तक गए। हालांकि सम्राट चौधरी के घर से सचिवालय बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उन्हें सिर्फ आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री को सड़क पर पैदल चलते देख लोग हैरत में पड़ गए। बिहार सरकार ने तेल बचाने और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के लिए कल ही गाइडलाइंस बनाई थी। इसके तहत हर शुक्रवार को नो व्हीकल डे घोषित किया गया है। क्योंकि आज शुक्रवार था, इसलिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपनी ही सरकार की गाइडलाइंस पर अमल किया, गाड़ी का इस्तेमाल नहीं किया।
गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी प्रधानमंत्री मोदी को फॉलो कर रहे हैं। 3 दिन से वो सारी सरकारी मीटिंग्स ऑनलाइन करने लगे हैं। उन्हें कुछ प्रोजेक्ट्स के निरीक्षण के लिए जाना था, लेकिन उन्होंने दौरा कैंसिल करके ऑनलाइन इंस्पेक्शन किया। आज जब भूपेंद्र पटेल घर से ऑफिस गए तो उनके काफिले में सिर्फ 3 गाड़ियां थी। गुजरात सरकार के मंत्रियों ने भी अपने काफिले में कटौती की है। गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी, राज्य मंत्री कौशिक विकारिया दोनों मिलकर कारपूल करके ऑफिस पहुंचे। कई मंत्रियों ने ऑफिस आने के लिए इलेक्ट्रिक कार का इस्तेमाल किया। मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के काफिलों को कम किए जाने के साथ साथ सरकार के स्तर पर कई और फैसले किए गए हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरकारी कर्मचारियों को हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम का आदेश जारी किया है। इसके साथ ही कर्मचारियों से कार के बजाय बस या मेट्रो में सफर करने की अपील की है। कर्मचारियों की सहूलियत के लिए आज एनडीएमसी ने शटल सेवा शुरू कर दी। इतना ही नहीं, दिल्ली मेट्रो ने सेंट्रल विस्टा एरिया में हाइड्रोजन से चलने वाली शटल बस सेवा शुरू की है। इस एरिया में केंद्र सरकार के सबसे ज़्यादा ऑफिसेज हैं। ये हाइड्रोजन बस सेंट्रल सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ मेट्रो स्टेशन से कर्तव्य भवन, विज्ञान भवन, निर्माण भवन, इंडिया गेट जैसे ऑफिसेज तक लास्ट माइल कनेक्टिविटी देती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री ने ऑयल क्राइसिस के बारे में अपील करके पैनिक क्रिएट कर दिया, शेयर मार्केट क्रैश हो गया। लेकिन आने वाले खतरे के प्रति आगाह करना तो ज़रूरी था। दुनिया में तेल की कीमतें और बढ़ेंगी। गोल्ड और फर्टिलाइज़र पर फॉरेन एक्सचेंज पहले की तरह खर्च होता रहा तो संकट और बढ़ेगा। जब प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 गाड़ियों का इस्तेमाल किया तो लोगों ने कहा कि उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। ये बात सही है, इससे सेफ्टी कम होगी, खतरा होगा, पर किफ़ायत का मैसेज देने के लिए ये करना ज़रूरी है।